सावधान, महाराज विदेह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज का कल्याण हो। महाराज, राजगुरु तो आज भी नहीं है। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें महाराज। क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? महाराज का कल्याण हो। राजन, मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने 7 श्रेष्ठ पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है राजन। वे सभी शास्त्रार्थ के नियमानुसार नदी में डुबो दिए गए हैं। आज ही संभवतः किसी में इतना साहस नहीं है कि कोई मेरे सामने शास्त्रार्थ की चेष्टा करे महाराज। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। महाराज का कल्याण हो। महाराज, एक 12 वर्षीय बालक आपकी सभा में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। 12 वर्षीय बालक? वह क्या चाहता है? महाराज, वह राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। क्या वह राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि अगर वह पराजित होता है तो उसे नदी में डुबो दिया जाएगा? महाराज, मैंने यह नियम उसे बता दिया, किंतु वह शास्त्रार्थ की हट करता है। वह पागल तो नहीं है? महाराज, वह पागल तो नहीं, किंतु वह 8 स्थानों से टेढ़ा है। उसका नाम क्या है? उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया महाराज। राजन, ऐसा टेढ़ा शरीर वाला बालक मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? महाराज, पंडितों के मन में यह जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा दिखता है। यदि आ गया हो तो उसे बुलवा लिया जाए। ठीक है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। प्रहरी, उसे भेजो। जी महाराज, जो आज्ञा। महाराज का कल्याण हो। स्वागत है ब्राह्मण कुमार। महाराज, आपकी सभा में बैठे सभी पंडित मुझे देखकर हंस रहे। मैं तो समझता था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध और प्रकांड पंडित होंगे, किंतु ब्राह्मण कुमार, यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्म ज्ञानी हैं। राजन, ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर से शुद्ध और निर्विकार आत्मा पहचानते हैं, जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखे। वे किस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं? तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो। आओ, यह आसन ग्रहण करो। महाराज का कल्याण हो। अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। राजन, मेरे पिताजी महापंडित कहोर और नानाजी महर्षि उद्दालक हैं। ओ, वही कहोर जो मुझसे पिछले दिनों शास्त्रार्थ में पराजित होकर नदी में डुबो दिया गया था। इस बात की सूचना मेरी माँ सुजाता ने मुझे सिस्किया लेते हुए दी थी राजन, और इसलिए आज पंडित वंदन मिश्र से प्रतिशोध के लिए ही
यहाँ मैं आया हूँ। तो क्या तुम राज पंडित से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि अगर तुम पराजित हुए तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई थी। अभी तक पंडित वंदन मिश्र जी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर ही नहीं मिला है। ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो। मुझे तो तुम पर दया आती है। तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर अपने इस जीवन का अंत क्यों करवाना चाहते हो? वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु आप मुझे ज्ञान में क्यों छोटा मानते हैं? फलों से लदा हुआ एक छोटा सा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्ष से कहीं अधिक प्रिय होता है। इन तेरे अंगों में बड़ी बुद्धि है। मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिताजी के वरदान से ही हैं। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो वह उदात्त को अनुदात पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं कहे, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोक दिया तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 स्थानों पर टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे 8 जगह से अंग टेढ़े हो जाएंगे। अरे मूर्ख, तुम उसी पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो जिसने तुम्हें श्राप देकर अष्टावक्र बना दिया। पिता तो पिता है, वे आकाश से भी महान है। तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे यकीन है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु तुम्हें शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे कुछ प्रश्न करता हूँ। अवश्य कीजिए राजन, अवश्य। यह बता, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? राजन, मछली सोते समय आंख नहीं मूंदती। अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टाहीन रहता है। पत्थरों का हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की आज्ञा प्रदान करता हूँ। शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली अग्नि एक है, शत्रुओं को नष्ट करने वाले देवराज इंद्र ही एक है। साथ रहने वाले दो हैं, अग्नि और इंद्र। रत्य चक्र भी दो ही हैं। यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, यजुर और शाम ही 3 वेद हैं। आश्रम 4 हैं, वाणी देवी चरण 4 हैं। इंद्रियों की संख्या 5 है। मन सहित ज्ञान इंद्रिय 6 हैं। सप्त ऋषियों की संख्या 7 है। वीणा के तार भी 7 हैं। वसुओं की संख्या 8 है। नव निधियां हैं। अंकों की संख्या 1 से 9 तक है।
शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। रुद्र एकादश है। संवत्सर में 12 मास होते हैं और आदित्य द्वादश है। त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। चतुर्दश इंद्र है, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विद्याएं हैं, पंचदश तिथियां हैं, षोडश कलाएं हैं, षोडश श्रृंगार है, षोडश संस्कार है। अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टादश वर्ण है, अष्टादश पुराण है, अष्टादश रत्न है, अष्टादश स्मृतियां हैं। 19 आप उत्तर नहीं दे सके वंदन मिश्र जी। क्या अब आप अपनी पराजय स्वीकार करेंगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूं। ज्योतिषी में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। महाराज, उत्तर न देने के कारण महापंडित वंदन भगवान वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी के यहाँ 12 वर्षों से चलने वाला एक यज्ञ चल रहा है, जिसके अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की जरूरत थी। नदी में डुबो देने के बहाने मैंने उन पंडितों को उस वरुण यज्ञ में भेज दिया था राजन। वे सभी वरुण यज्ञ में आहुति डालकर आते ही होंगे। यदि ऐसी बात है तो जाओ, उन्हें लेकर आओ। महाराज की जो आज्ञा। राजन, जो पंडित मुझसे पिछले दिनों शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे, वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा करें राजन। महाराज, क्षमा के योग तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों की जीवित और स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में क्षमा के बारे में सोचा जा सकता है। महाराज, राज का कल्याण हो। महाराज, मैंने सुना है मेरे पुत्र अष्टावक्र ने श्री आचार्य वंदन मिश्र को परास्त कर मेरी हार का प्रतिशोध ले लिया है राजन। हाँ, वही अष्टावक्र जिसको आपने श्राप देकर 8 स्थानों से टेढ़ा कर दिया था। वंदन मिश्र जी, आपको एक पुत्र और पिता के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। हाँ अष्टावक्र, तुम मस्तिष्क से जितने प्रखर, हृदय से उतने ही निर्मल। मैं तो यह कामना करूं कि पूरे भारतवर्ष में हर एक पिता को तुम्हारे जैसे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे संतान से ही पिता कृतार्थ होता है। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपके वरदान और शाप दोनों को एक समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ हूं। महाराज, जब मैंने वरुण के यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने मुझसे कहा, यदि तुम और तुम्हारा पुत्र समंगा नदी में स्नान करें तो वह एक सुंदर और सुडौल ब्राह्मण कुमार बन जाएगा। मैं यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो राजन, कृपया आज्ञा दे
मैं और मेरा पुत्र अष्टावक्र समंगा नदी में स्नान करने जाएं? अवश्य। स्वस्थ होने के उपरांत आप हमारी सभा में आने का कष्ट करें। जी राजन, आपकी सभा में आना हमारा सौभाग्य था। महाराज का कल्याण हो। मिश्र जी मुझसे पराजित हुए। निस्संदेह उत्तर न देने के कारण वंदन मिश्र पराजित हुए। अष्टावक्र की जय! अष्टावक्र की जय! अष्टावक्र की जय! महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिताजी का प्रतिशोध ले सका और अब